शर्म आनी चाहिए यार। वैसे पाकिस्तान की जो बॉलिंग कोच है ना अजहर महमूद, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए यार इनको। 4-1 से हम सीरीज हारे न्यूजीलैंड से, 4-1 से। और इससे पहले भी हम बहुत सारी सीरीज हारे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि 2024 से लेके अब तक हम कितनी सीरीज हारे हैं T20 की। लेकिन बजाय इसके कि आप ये सोचो कि आपकी जो टीम हारी है इसको हम बेहतर अब किस तरह से कर सकते हैं, आगे आने वाली सीरीज के अंदर हम किस तरह खेलें ताकि हमें दोबारा से इस तरह की जलालत का सामना ना करना पड़े, थोड़ी सी शर्म कर लें हम। लेकिन आप इसी हार को अगर डिफेंड करना शुरू हो जाओ बजाय अपनी गलतियों को तस्लीम करने के, तो फिर आप सोचो कि आपकी टीम का क्या हाल होगा। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं ना कि यार ये जो प्लेयर है ये पता नहीं टीम के अंदर किस तरह से है, इसका सुसर है तो ये इस वजह से टीम के अंदर है, ये किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से टीम के अंदर आ गया। अभी जो आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, 2-3 ऐसे प्लेयर्स टीम में भर्ती कर लिए गए थे जिनकी कोई दूर दूर तक जगह ही नहीं बनती थी, दूर दूर तक जगह नहीं बनती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो टीम का हिस्सा थे। और उसके बाद आके आपके बॉलिंग कोच एक सीरीज हारने के बाद, और ऐसी सीरीज हारे जो वन साइडेड सीरीज आप हारे हो, कहीं पे आपकी कोई एफर्ट ना नजर आती हो और आपके बॉलर्स को सही मायनों में यार लताड़ा गया हो, वो पंजाबी में कहते हैं लितर परेड हुई हो, उसके बाद भी आप ये वाले बयान दो कि यार अगर हम एक सीरीज हार गए तो हम कौन सा किसी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो फिर सोचो कि ड्रेसिंग रूम का हाल क्या होगा। मतलब आपका बॉलिंग कोच इस तरह से इस चीज को डिफेंड कर रहा है जिस तरह से कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं अजहर महमूद को यह बताना चाहता हूं कि 2024 से लेके अब तक हम कितनी सीरीज हारे हैं और वो इन सीरीज का हिस्सा थे। चलो एक पॉइंट के बाद आप सीरीज हारने के बाद जीतना शुरू कर दो ना, फिर भी समझ आती है। आप तो हारते आ रहे हो, उसके बाद आप T20 के वर्ल्ड कप हारते हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी हारते हो और आप टीम का हिस्सा हो यार। आपके बॉलर्स कुछ नहीं करते, पिटते हैं आपके बॉलर्स, 10-10 ओवर में 70-70 80-80 स्कोर खाते हैं। इतनी घटिया बॉलर्स हैं आपके, इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग आप करवाते हैं यार, और आप अपने बॉलिंग कोच हो के इस टीम के, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान दे रहे हो। पिछले साल न्यूजीलैंड हमारी टीम गई थी, 4-1 से सीरीज हार के आई थी, 4-1 से सीरीज। फिर न्यूजीलैंड के साथ दोबारा हमारा T20 की हुई थी जो हमने 2-2 से बराबर की थी। तब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था T20 का और हमारी टीम गई थी आयरलैंड। आयरलैंड जाके पहला T20 का मैच शायद हम हार गए थे, पहला। और हमें हमें समझ ही नहीं आ रही थी यार ये हमारी टीम का क्या हो गया यार, जिसके अंदर आजम खान भी थे और ये हमारे मेरे ख्याल से बॉलिंग कोच भी थे। तब 2-1 से हमने वो एक सीरीज जीती थी आयरलैंड से, और उसके फौरन बाद हम इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में जाके फिर हम 2 मैचेस की T20 की जो सीरीज थी ना, जो सीरीज जो ये कहते हैं कि किसी टूर्नामेंट से बाहर थोड़ी हुए, एक सीरीज ही आ रहे हैं, वो हम हार गए थे। फिर जो वर्ल्ड कप के अंदर हमारे साथ हुआ, जितनी मतलब कोई शर्म वाली बात थी जिस तरह से हम वो हारे थे, लेकिन शर्म तो हमें आती नहीं है ना। तब फूट पड़ गई थी टीम के अंदर, पता नहीं कौन किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था, कोई किसके बारे में क्या बात कर रहा था। उसके अंदर भी हमने अपनी कोई गलती नहीं मानी थी, कोई गलती नहीं हमने मानी थी। हमने तब भी यही कहा था कि यार हम आगे आने वाले सीरीज के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर बेहतर करेंगे। और वो हम वहां से आईसीसी का जो T20 का वर्ल्ड कप था, वो जलील होने के बाद, जलालत के बाद, वो हम हार के वापस आ गए थे। फिर अगली T20 की सीरीज होती है। सीरीज आप सुनते जाएं, अभी अजहर महमूद साहब आप सुनते जाएं। सीरीज ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आके हम 0-3 से हारते हैं, 0-3 से। फिर हमारी जिम्बाब्वे के साथ एक सीरीज होती है जिसके अंदर हम एक मैच हार जाते हैं, लेकिन वो सीरीज हम जरूर जीत जाते हैं। मतलब अभी तक हम आयरलैंड से जीते हैं, ठीक है, एक मैच हारने के बाद। फिर हम जिम्बाब्वे से एक सीरीज जीते हैं 1-2 से, एक मैच हम वहां पे भी हार गए। फिर हम साउथ अफ्रीका से 2-0 से हार जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से हम न्यूजीलैंड आते हैं और फिर हम 4-1 से हार जाते हैं। कोई सीरीज ही हार रहे हैं तो क्या हो गया यार, सीरीज हारना कौन सा कोई बड़ी बात है। सही कह रहे हो आप, टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाते हैं, उसमें भी हमें शर्म नहीं आती। हम सीरीज भी हार जाते हैं, उसके अंदर भी हम यही कहते हैं कि हमें शर्म नहीं आती। हारिस रऊफ जैसे बंदे आके कह रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात के इंतजार में होते हैं कि हम कब हारेंगे तो वो हमारे ऊपर बात कसेंगे। वो इस बात की शायद खुशी होती है जब आपके प्लेयर्स, आपके कोचेस इस तरह से मिले हों एक दूसरे के साथ, मतलब उनके माइंड में यही चल रहा हो कि यार तो क्या हो गया। मैं तो हैरान हूं यार, मतलब अजहर महमूद जैसा बंदा अगर आपकी टीम का कोच है, फिर आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस होनी है यार। जो हमने गोरे कोचेस रखे हुए थे, जो जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए हुए थे यार दुनिया को, वो कोचेस 4-4 6-6 महीने आए, आके उन्होंने देखा
उनको समझ आ गई कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आकिब जावेद जैसे हैं कोचेस, यहाँ पे अजहर महमूद जैसे कोचेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी बचाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने भी आपके आगे हाथ जोड़ लिया और वो भी यहाँ से चले गए। बॉलिंग कोच है तो बॉलिंग कोच से बंदा पूछे यार चलो बैटिंग को तो आप छोड़ दो, जो बैटिंग के अंदर हमारा हाल है, हमारी बॉलिंग ने अब तक क्या किया यार। आप इसी आखिरी मैच की हालात देख लो, आप सोचो तो सही यार, 7 ओवर्स के अंदर कोई उन्होंने 93-95 स्कोर बना दिया यार। आपके फास्ट बॉलर्स की मार मार के क्या धुलाई की है यार उन्होंने। ये जो आपके प्रीमियम बॉलर्स बने खड़े हैं जो इस मैच के अंदर तो नहीं खेले लेकिन पिछले मैचेस के अंदर उनको किस तरह के छक्के चौके पड़ते हैं यार। एक छक्का, शाहीनी को एक छक्का पड़ता है उसको समझ ही नहीं आती मैंने बॉलिंग कहाँ करवानी है यार। वो अपनी लाइन और लेंथ दोनों भूल जाते हैं। सिर्फ शुरू का 1 या 2 ओवर्स उसके ऐसे होते हैं जो शायद आप कह लो कि हाँ यार मजेदार होते हैं, देखने को मजा आता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होना शुरू हो गए। इसके बावजूद भी यार अगर ये हमारे बॉलिंग कोचेस का हाल है जो हमारे बॉलर्स को कुछ बता ही नहीं सकते, जो समझा ही नहीं सकते, तो आप सोचो तो सही यार फिर इसके अंदर टीम के अंदर चल क्या रहा है, वहां पे हो क्या रहा है यार। कल आप ये देखो कि 4 मैचेस के बाद सुफियान को मौका मिला है, उस बंदे ने 2 ओवर्स करवाए हैं, लेकिन उसकी बॉलिंग को देख के आपको समझ आई होगी कि हाँ यार इसकी बॉलिंग जबरदस्त थी, अच्छी बॉलिंग करवाई थी। 2 विकेट्स उसने ली। इससे पहले शादाब का कुटापा किस तरह से चढ़ाया, और शादाब जैसे प्लेयर टीम के अंदर है यार, जो एक बॉलर है। इस पूरी सीरीज के अंदर आप उस बंदे की परफॉर्मेंस उठा के देखो, उसकी बॉलिंग भी देखो, उसकी बैटिंग भी देखो, और फिर आप खुद से पूछो कि यार ये बंदा टीम के अंदर कैसे है। यार अगर ये आपकी टीम के अंदर हालात होंगे तो फिर भाई आपका क्यों नहीं कोई मजाक उड़ाएगा, फिर क्यों नहीं आपकी हार के हम इंतजार करेंगे। अब तो चाहते हैं कि फिर इस तरह की टीम, इस तरह के कोचेस जो बयान देते हैं ये अगले मैचेस भी हारे, ताकि एक अच्छे तरीके से ना इनको फिल्टर आउट किया जाए। प्लेयर्स को तो बाद में निकाला जाए, पहले तो इस तरह के जो ये पर्ची कोचेस हैं, ये जो अपनी नौकरी बचाने के लिए आए हुए हैं, ये इंग्लैंड के अंदर बैठे होते हैं, वहां की नेशनैलिटीज है इनके पास, और नौकरियां ये पाकिस्तान के अंदर आके करते हैं। जिस दिन ये निकाले जाते हैं उस दिन के बाद ये वापस चले जाएंगे। आप वकार यूनुस को देख लो यार, वकार यूनुस को देख लो, कोचिस को किस तरह का कोच था वो, कितने प्लेयर्स को उसने बेड़ा गर्क किए। जिस प्लेयर को उठा के देख लो जो वकार यूनुस के अंडर खेला है, उसने हर एक ने बुराई की है वकार यूनुस की कि यार बिल्कुल ही फजूल कोच था, घटिया कोच था, उसने हमारा करियर तबाह किए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किए। जब वो कोचिंग से फारिग होते थे जाके कमेंट्री स्टार्ट कर देते थे, किसी चैनल के ऊपर बैठ जाते थे, फिर किसी सिफारिश के साथ दोबारा से टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। भाई यही चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पर्ची चल रही है, उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा टीम के अंदर। और एक ये स्पोर्ट थी जिसको सब लोग मिलके, पूरा पाकिस्तान मिलके देखता था, उसका हमने जानबूझ के खुद से जनाजा उठाया है और अब जाके उस क्रिकेट को हमने दफना दिया है। जितना यंग टैलेंट था उसको बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं यार कि इस मुल्क के अंदर टैलेंट नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर डेफिनेटली टैलेंट है, लेकिन जब आप इस तरह के प्लेयर्स, इस तरह के कोचेस को लेके आओगे तो वो कैसे खेलेंगे, वो कैसे ऊपर आएंगे। आधे से ज्यादा लोग तो यूएस चले जाते हैं खेलने के लिए, कोई दूसरे मुल्क में निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बीच ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, बांग्लादेश के साथ हमारा इसी तरह की सीरीज आ रही है, परवाह तो नहीं होगी, क्योंकि अगर वो सीरीज भी हम हार जाएंगे तो हम कौन सा किसी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों टीमें ना एक ही लेवल के ऊपर है, यहाँ पे है दोनों टीमें, एक 7वें पे है, एक 8वें पे है, फिर एक 8वें पे है, एक 7वें पे है। तो ये बड़ा सख्त कांटेदार मुकाबला होने वाला है। लेकिन इस टीम के अंदर आप प्लीज चेंज मत करना। अभी जिन यंगस्टर्स को आपने यहाँ पे खिलाया है इनको ही वहां पे मौका देना। सुफियान को ना आगे और खिलाना यार, इस लड़के के अंदर टैलेंट है, ये बंदा कुछ करके दिखा सकता है आपकी टीम के लिए। शादाब जैसे प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता हमारे कहने से कोई फर्क पड़ेगा, फारिग करो ना करो, ये इतने खुद ही जलील होंगे कि एक दिन ग्राउंड के अंदर से खड़े होकर ना लोग इनको बुरा भला कहेंगे, तब इनको पता चलेगा। जब ग्राउंड के अंदर से लोग पर्ची पर्ची बुलाते हैं ना, फिर यही प्लेयर्स जाके सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस लगा रहे होते हैं कि यार देखो हमारे लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लोग थक चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। जब आप इस तरह के बयान देंगे लोगों के सर फटना शुरू हो जाते हैं। लोग कितना सपोर्ट करें आपको।